ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अभी हम लोगों को देखना है जो कॉम्बिनेशन, जो टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, आपका सीरीज वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, या पैरेलल से स्टार्ट करते हैं, जैसा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का पहला जो देखेंगे टॉपिक, वो पहला देखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, देखो इसमें कैपेसिटर्स इन सीरीज में हम लोगों को क्या नोटिस करना है कि ध्यान देखिएगा, दो कैपेसिटर, टू कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन 1/r²। 1/r² क्या है रोशन? Two capacitors are said to be in series, are said to be in series when positive plate of one capacitor, when या फिर negative plate of one capacitor, when they have a single point, when they have a single point in common, that is अभी सबका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। that is positive, negative plate of one capacitor, negative plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor. Also, there is no other device connected to the common point, connected to the common point. ठीक है, बोलो सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिया डेफिनेशन, क्या मतलब है इसका? चलो आओ देखते हैं क्या मतलब है। देखो, ये पूरा चीज आपको ध्यान में रखना है, पहले हिंदी में समझ लीजिए इसकी बातें। बोल रहा है कि दो कैपेसिटर आपके पास है, दो कैपेसिटर आ जाओ, दो कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ये आपके पास दो कैपेसिटर आ गया। अब दो कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे प्लेट से कनेक्टेड हो, एक का नेगेटिव हो और दूसरे का पॉजिटिव हो। तो ये मान लो पॉजिटिव था प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है और इसका ये नेगेटिव प्लेट है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो बोला कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये सिस्टम ऐसा गया। तो इस टाइप के दो कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में बोलेंगे, दिस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, राइट। देखो अभी यहाँ पे ये है, मान लो ये कैपेसिटर ए है, ठीक है, और यहाँ पे है ये बी कैपेसिटर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कैपेसिटर ए, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एग्जांपल भी यहाँ लिख लो कि एग्जांपल में आप इसको बोलोगे कि कैपेसिटर ए इज इन सीरीज विद कैपेसिटर बी। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, कैपेसिटर ए इज इन सीरीज विद बी, सीरीज विथ कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा मान लो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
कि ये दोनों ऐसा ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये 3 कैपेसिटर्स आ गए आपके पास। अब 3 कैपेसिटर में बताओ तो जरा सा कि ये पॉजिटिव मान लो प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, राइट, और ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है, और ये इसका पॉजिटिव प्लेट और ये इसका नेगेटिव प्लेट है, राइट। और ये कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इज ए, दिस कैपेसिटर इज बी एंड दिस कैपेसिटर इज सी। अब जरा सा बताओ तो क्या ए और बी सीरीज में है? हाँ 10 में पढ़े हैं, बिल्कुल 10 में पढ़े हैं, बट स्टिल मैं रिवाइज करवाता हूँ, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। रीजन क्योंकि आगे जाके आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब बताओ क्या ए और बी सीरीज में है? ए और बी, क्या ए और बी और ए और बी सीरीज या फिर ए और सी सीरीज में है या नहीं है? ए और बी, ए और बी सीरीज में है या नहीं है, या फिर ए और सी सीरीज में है या नहीं है? ना तो ए सीरीज में है बी के साथ, ना तो ए सीरीज में है सी के साथ। ध्यान रखिएगा इस बात को, डेफिनेशन पढ़िए। टू कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन दे हैव अ सिंगल पॉइंट इन कॉमन, दैट इज negative plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor, also there is no other device connected to the common point। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट था दोनों कैपेसिटर के बीच, पहला वाला में ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इस दोनों के बीच यहाँ कॉमन पॉइंट देखोगे तो देखो ए और बी है, तो ए और बी जो है वो आपका क्या है, सीरीज में नहीं है, क्योंकि इस कॉमन पॉइंट से सी भी जुड़ गया। ए और सी भी सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कॉमन पॉइंट से बी भी जुड़ गया, राइट। तो हम लोग भाई कैसे बोलेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर नॉट इन सीरीज, लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज, राइट। एंड दूसरा चीज क्या लिखेंगे? क्या ए और सी सीरीज में? नहीं, ए और सी, ए एंड सी आर नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज। तो बोलोगे सर सीरीज में कौन सा है? तो सीरीज में है, बिल्कुल है, दिखाएंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? ए इज इन सीरीज विथ combination of B and C, B and C, यानी B and C का कॉम्बिनेशन के साथ A जो होगा वो क्या होगा? सीरीज में होगा। दिस वन होल, ठीक है, दिस होल। आप इसको पूरा, ये B और पूरा टोटल लोगे तो ये टोटल का कॉम्बिनेशन जो होगा ये B और C, ठीक है, ये आपका इस होल का कॉम्बिनेशन के साथ क्या A जो होगा सीरीज में होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ आ गया कि एक भी चीज अगर बीच में जुड़ गया तो वो सीरीज में नहीं रह जाएगा? क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? बीच में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जरा सा भी जुड़ा मतलब कि कहानी खत्म। चलो ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन, सबसे पहला क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे बाबू? पहला प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स, पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम, चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम, ठीक है। जितने भी कैपेसिटर्स आपका सीरीज में होंगे सब पे क्या होगा? चार्ज सेम होगा। दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट। आगे पहुंचते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में
voltage of all the capacitors in series is different मतलब सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उसका वोल्टेज डिफरेंट होगा गिवन दैट वोल्टेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, आप लिखोगे यहाँ पे वोल्टेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस। अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाता है ना तब उसका वोल्टेज भी सेम हो जाता है। वोल्टेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस इन सीरीज इज डिफरेंट। मतलब कि देखो क्या होगा कि अगर आप 3 फैराड का, 4 फैराड का, 5 फैराड का सीरीज में लगाओगे तो तीनों का वोल्टेज सेम होगा। लेकिन 3 फैराड का 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा दो तो तीनों फैराड का तीनों का जो वोल्टेज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम हो गई है, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट में देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर को जब हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रूफ आप कर चुके हो एक बार रेसिस्टेंस को लेके 10th में, ठीक है। बट स्टिल हम लोग, और मैं यहाँ पे जब आए थे उस टाइम में डेरिवेशन करवाया था, बट यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे। क्या बोला कि कैपेसिटर्स को लेना है, किस में लेना है, सीरीज में लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि n कैपेसिटर n का निकालता हूँ तो 2 और 3 का तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ आया, और ये फाइनल ऐसे करके आपका डॉट, मतलब यहाँ पे टोटल कितने कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है, n कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, सबकी वैल्यूज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट किया, सबको हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे बैटरी था, इस बैटरी को से कनेक्ट किया, राइट। और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो आपका V वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है V वोल्ट, ठीक है। और सबका जो कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। हाँ, ओम्स लॉ की तरह ही है, ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ की तरह ही है, C1 C2 डॉट 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 Cn, ठीक है। बस उसका उल्टा आएगा, वहां पे जो पैरेलल में फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज में आ जाता है। देखो C1 C2 और डॉट 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 क्या हो गया, Cn हो गया, Cn यानी n कैपेसिटेंसेस लगे होंगे, ठीक है। अब देखो तो इसका वोल्टेज जो होगा, देखो सबका कैपेसिटेंस, सब में चार्ज सेम होगा, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बाबू, चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम, सब में चार्ज सेम, यानी कि इसमें चार्ज Q है तो इसमें भी चार्ज क्या होगा, Q होगा, और इसमें भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। बीच में बहुत सारे लगे C3 C4 C5 C6 C7 डॉट 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 Cn, लेकिन सब में चार्ज क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही लिखा हुआ है कि चार्ज जो होता है कैपेसिटर में वो सब में क्या होता है, सेम होता है। लेकिन वोल्टेज क्या होगा बाबू, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो इसका वोल्टेज आपको लेना होगा क्या, V1, राइट। इसका वोल्टेज लोगे V1, इसका वोल्टेज क्या लोगे, इसका वोल्टेज लेंगे V2, ठीक है। और इसी तरह इसका वोल्टेज डॉट 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 लेंगे, इसका वोल्टेज कितना, Vn, ये टोटल इसका वोल्टेज यहाँ पे Vn। किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? नहीं, कैपेसिटेंस इक्वल नहीं है अभी, कैपेसिटेंस का एक स्पेशल केस लेंगे जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस को इक्वल करेंगे, अभी कैपेसिटेंस इक्वल नहीं है।
चलो ओके। नाउ अब हम लोग देखो कि अगर मान लो आप लोगों को जो बैटरी रहती है सीरीज में, ठीक है, तो वो आप जानते हो ना ऑलरेडी कि 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इक्वल टू 8 वोल्ट होता था, राइट? तो आप यहां से लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है, वी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं ना कि अब इसको, इस होल को हम लोगों को क्या करना है, सो देखो इस होल को हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है, इस पूरे C1 C2 C3 C4 C5 सबको हटा दिया और हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगाना है और इसका कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो है CS, ठीक है, CS यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज। सबको हटा दिया और सबको हटाने के बाद क्या किया, सिर्फ एक लगा दिया और एक लगाने के बाद ये ऐसा, तो ये CS की हम लोग को वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में, C1 C2 C3 डॉट 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 CN, इसके टर्म्स में हमें वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखो आप लिख सकते हो कि देखो सबसे पहले आप जानते हो कि Q इक्वल्स टू CV होता है, राइट? तो Q इक्वल्स टू CV जब लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, देखो तो कि Q इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखोगे ना कि C1 V1, इस पे क्या C1 इंटू V1, दूसरा चीज भी लिखोगे क्या C2 इंटू V2, याद करो सबके लिए C2 चार्ज इक्वल्स टू CV होता है ना, तो दूसरे में क्या है C2 इंटू V2, तीसरे में क्या डॉट 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 इसी तरह जाएगा, तो क्या लिखोगे CN इंटू VN, राइट? और इस केस में आप लिख सकते हो, इसमें चार्ज Q था तो साथ में आप इस केस में लिख सकते हो Q इक्वल्स टू क्या लिखोगे CS इंटू V, क्योंकि Q इक्वल्स टू चमिंडावास चार्ज इंटू वोल्टेज, तो चार्ज कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, सॉरी चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, तो CS इंटू V। now we know that कि V इक्वल्स टू क्या जानते हैं भाई हम लोग कि V इक्वल्स टू ये जो नेट V होता है वो नेट V होता है क्या V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 कहां तक Vn तक, ठीक है? अब देखो तो मैं यहां से V की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख सकता हूं क्या कि V इक्वल्स टू Q बाई CS, V इक्वल्स टू Q बाई CS, राइट? आप लिख सकते हो। इसी तरह सारे केसेस में आप लिख सकते हो यहां से, जब यहाँ पे आप लिखोगे किसकी वैल्यू V1 की वैल्यू, राइट? तो V1 की वैल्यू आप जब लिखोगे तो V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 बाई C1, देखो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 बाई C1, इसी से लिखोगे V2 तो V2 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C2, V1 की वैल्यू Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C2, इसी तरह Vn की वैल्यू Q बाई Cn। तो मैं सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ Q बाई V की वैल्यू Q बाई CS, V1 निकाल रहे हो तो V1 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा Q बाई C1 प्लस V2 निकाल रहे हो तो Q बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 बाई CN। क्या ये स्टेप तक सबको समझ आ गया? सो बताइए किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई भी दिक्कत है किसी स्टेप में तो बताइए, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रूफ्स आपका कभी कभी पूछता है, ठीक है? वैसे बहुत कम चांसेस है बट पूछ लेता है कभी कभी। चलो सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा है क्या, इतने ही लोगों की क्लास में? हाँ चलो अभी आ रहा है, चलो ठीक है। नाउ देखो तो सब में इस साइड भी Q है और इस साइड भी Q है, इस सबसे Q कॉमन निकलेगा और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड वाले Q से इस साइड वाला Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 बाई CS, 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 डॉट डॉट डॉट
प्लस 1/Cn। याद करो आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते थे तो होता था 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 Rn तक जाएंगे तो Rn का। क्या फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? रेजिस्टेंस वाला पैरेलल का फॉर्मूला याद कीजिए, रेजिस्टेंस वाला पैरेलल का फॉर्मूला। सिर्फ 7 लोगों को याद आया, बाकी लोगों को नहीं याद आया? ओम्स लॉ के अलावा बताया था वहां पे कि 1/R इक्वल्स टू ऐसा कुछ फॉर्मूला, बाकी लोगों को याद है या नहीं है? तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे करना है। चलो अब इसके लिए हम लोग 2 केसेस बनाते हैं, थोड़े से स्पेशल केसेस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। फर्स्ट के लिए ए के लिए लिखते हैं, ए में क्या, फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर रहेगा तब क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, 2 कैपेसिटर में सबको हटा देना है वैल्यू, और क्या करना है आपको, सिंपल सी 2 कैपेसिटर की का फॉर्मूला लिख देना है, 1/Cs इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो जो CS की वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। मैक्स ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि जो आंसर आता है उसको लास्ट में आप लोग पलटना भूल जाते हो, ठीक है। तो पलटना भूल जाते हो तो उस टाइम में आपका 3 मार्क्स गायब हो जाता है। और पिछले बार भी एक 12th के बच्चे, इसी साल एक 12th के बच्चे ने ये करके भी आए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको ये याद रखना है 2 कैपेसिटर वाला, ठीक है। चलो 3 कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे भाई, फॉर 3 कैपेसिटर्स, फॉर 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा सो देखते हैं। फॉर 3 कैपेसिटर्स क्या आ जाएगा कैपेसिटर्स के लिए, 3 कैपेसिटर्स के लिए 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, प्लस 1/C3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी CS की जो वैल्यू आएगी, सब आप लोग सॉल्व करके देखना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है C1 इंटू C2 इंटू C3, C1 इंटू C2 इंटू C3 बाई दो का पेयर्स, दो का पेयर्स यानी कि C1 C2 प्लस C2 C3। हाँ ठीक है, गुड, जिनको आ रहा है समझ बहुत अच्छी बात है। C1 C2 प्लस ऐसा ही कुछ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद करो, लिखवाया था, एवरेज वेलोसिटी निकलवाने का लिखवाया था 11th में, बट वहां पे 3 आता था ऊपर, याद करो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, या फिर 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये करवाया है मैंने, याद है किसी को? बस उस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में बस एक ही चीज फर्क है, वहां पे ऊपर 3 और 2 आता था, यहाँ पे 3 और 2 नहीं आता है। चलो नेक्स्ट इसका एक और स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस भाई, तीसरा स्पेशल केस है फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each of capacitance C, मतलब अब n है और सबका जो कैपेसिटेंस है वो C है,
और कितने टाइम से, n टाइम से, राइट। तो n टाइम से तो आप लिखोगे 1/cs, 1/cs इक्वल्स टू, देखो तो क्या लिखोगे, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट डॉट, कितने टाइम जाएगा बाबू, n टाइम जाएगा, राइट। ये हमेशा कितना टाइम जाएगा, n टाइम्स प्लस 1/c। तो 5 5 5 10 बार जोड़ो तो उससे अच्छा 5 गुना 10 कर दो, तो ये n टाइम्स है, तो 1/c 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 n टाइम्स जोड़ो, उससे अच्छा n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/cs इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो 1/cs इक्वल्स टू n/c, राइट। तो जो cs आएगा वो आएगा c/n। दिस इज द फाइनल प्रूफ, ठीक है। चलो, सबको क्लियर हो गया ये? क्लास कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं, बताओ। कितने लोग कंटिन्यू करने के फेवर में, जल्दी बताओ, सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। अरे ऐसे भी तो 1 से 2 आपका क्लास रहता ही है ना, 1 से 2 तो क्लास रहता ही था 3 क्लास होने पे। अच्छा चलो आ जाओ, अभी क्या है ना कि डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन इतना ही रखता हूँ। सिमुलेशन एक दिखाता हूँ कि जो चीजें अभी हम लोगों ने देखा था ना, तो उसका हम लोग सिमुलेशन देखते हैं, ठीक है। सबको रिज्वाइन कीजिए, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, डेरिवेशन आगे नहीं करेंगे, ठीक है।